हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इनके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक की सीरीज के हमने अध्याय 12 हीरोन के सूत्र के हमने प्रश्न 6 तक के सवाल कर लेते हैं। और आज के वीडियो से हम प्रश्न 7 से हम सवालों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न 7 है आपका, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है। तो देखिएगा, त्रिभुज है ना, 3 भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिभुज। पहली भुजा का अनुपात क्या है 12, दूसरी भुजा का अनुपात है 17 और तीसरी भुजा का अनुपात है 25। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें अनुपात में दिया है, हम इसे मान सकते हैं। पहली भुजा ए को हम मान सकते हैं 12x, दूसरी भुजा बी को हम मान सकते हैं 17x और तीसरी भुजा सी को हम मान सकते हैं 25x। अब देखिएगा, हमें त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है। परिमाप हमें दिया है 540 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे और त्रिभुज की भुजाओं का योग बराबर से क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिएगा, a + b + c = से परिमाप है ना। तो आगे देखिएगा, a का मान 12x धन b का मान 17x धन c का मान 25x बराबर से 540। परिमाप क्या है, 540 है। अब हम 12, 17 और 25 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 2 हो गया 14। हासिल में बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो गया बराबर से 540 है ना। 54x बराबर से 540। x का मान हम निकालेंगे तो x का मान निकालने पर 540 के बट्टे में चला आएगा 54। तो देखिएगा, 540 का भाग 54 से जाएगा 10 बार, तो x का मान कितना आएगा 10 आ गया। अब देखिए, x का मान 10 आने पर हम आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, x के मान को हम क्रमशः a, b और c में रख देंगे। तो देखिएगा, a बराबर से कितना है ना। देखिएगा आप यहाँ पर a बराबर से कितना है। तो देखिएगा, a बराबर से है आपका 12x। तो देखिएगा, 12 × x का मान कितना निकला है 10, तो आंसर कितना आएगा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से b बराबर से आपको दिया है 17x, तो बराबर से 17 × x का मान है 10, तो आंसर कितना आएगा 170 सेंटीमीटर। c का मान आपको दिया है 25x, 25 × x का मान है 10, तो बराबर से कितना आएगा 250 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, पहली भुजा ए का मान आ गया 120 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी का मान आ गया 170 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी का मान निकल कर आ गया है 250 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर से होता है a + b + c/2। तो देखिएगा, a का मान है 120 धन b का मान है 170 धन c का मान है 250/2। तो देखिएगा, 0 का 0, 5 7 और 5 12, 12 और 2 14, 4 हासिल का 1 है ना, और 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 1 5, 540/2 यहाँ पर आ गया। 540 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 का 4 हासिल का 1, 2 7 14 0। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, इसका मान आ गया 270 आ गया। अब हम फाइनली लगा देते हैं हीरोन का सूत्र। तो देखिएगा, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है, करनी में s × कोष्टक में s - a, दूसरे कोष्टक में s - b और तीसरे कोष्टक में s - c। आगे हम इसे हल करेंगे। तो देखिएगा, s का मान कितना है 270, 270 ऋण a का मान कितना है 120 गुणित है ना, दूसरे कोष्टक में 270 ऋण b का मान है 170 और तीसरे कोष्टक में s का मान 270 ऋण c का मान है 250। अब देखिएगा, हम इसे आगे और हल सरल करते हैं। तो देखिएगा, बराबर से करनी में
270 का 270 गुणित 270 में से गया 120, कितना बचेगा, वह बचेगा, जीरो में से गया जीरो, जीरो बचेगा, 7 में से 2 गया बचेगा 5, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, गुणित 270 में से 170 जब जाएगा तो बचेगा 100, गुणित, और जब हम 270 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। आगे हम इसे और सरल करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा 270 को हम लिख सकते हैं 27 गुणित 10, गुणित 150 को हम लिख सकते हैं 15 गुणित 10, गुणित 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10, गुणित 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 10। तो आगे हम इसे और सरल करते हैं, तो देखिएगा 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, अर्थात 3 3 9, 9 3 27, गुणित 10 का 10। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5, अर्थात 3 5 है 15, गुणित 10 का गुणित 10, गुणित 10 का गुणित 10, गुणित 10 का गुणित 10, गुणित 2 का गुणित 2 और 10 का 10। तो आगे आप देखिएगा, तो अब हम यहाँ पर जोड़े बनाना चालू करते हैं, तो देखिएगा 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 के देखिए यहाँ पर जोड़ो 2 जोड़े बन जाएंगे, अर्थात 3 गुणित 3, 3 करने से बाहर निकल गया है। अब देखिएगा आप यहाँ पर जो आपकी संख्या है 10, 10 के कितने जो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 2 संख्या है बाहर निकल आएगी, तो 10 गुणित 10, और अंदर करने में 1 10 रह आएगा, और 15 तो एक ही है और 2 भी एक ही है, तो हम इसे अंदर ही रहने देंगे, है ना। अंदर क्या बचा था, अंदर बचा था 1 10 गुणित 2 गुणित 15। आगे हम इसे और सरल करते, तो देखिएगा 3 गुणित 3 कितना हो गया 9, 9 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा करने के अंदर, है ना। 10 दूनी कितना हो गया 20, गुणित 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 5 आता है ना, 3 5 15, है ना, गुणित 10 10 10, ये तीनों एक से रहेंगे, गुणित 2 का गुणित 2 गुणित 10 का 10। तो देखिएगा आप यहाँ पर, है ना, 3 के कितने जोड़े बन रहे थे, यहाँ पर 3 की संख्या है 1 2 3 4, है ना, तो यहाँ पर 2 जोड़े बन गए, गुणित 10 के यहाँ पर भी, है ना, 10 के यहाँ पर 2 जोड़े बन गए और एक 10 अंदर रह गया, गुणित, है ना, गुणित अंदर में आप देखिएगा 2 रह गया और यहाँ पर 5 रह गया। तो देखिएगा यहाँ पर कितना है 20, है ना, 20 गुणित कितना होगा 5, तो बराबर से 900 करने में 20 पंचा कितना होता है 100, बराबर से 900, गुणित 100 का वर्गमूल आपने पढ़ा होगा कितना होता है 10, है ना। 100 जब करनी से बाहर निकलेगा तो कितना बच जाता है 10 बच जाता है। तो 900 जब हम 10 का गुण करेंगे तो आज से कितना आएगा 9000, और इकाई क्या है सेंटीमीटर, और जब क्षेत्रफल निकलता है तो क्या लग जाता है वर्ग लग जाता है। तो देखिए आंसर कितना आ गया आपका 9000 सेंटीमीटर का वर्ग। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 क्या है आपका, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप क्या है 300 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिएगा सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात निकालते, तो देखिएगा क्या है 3:5:7 है। तो देखिए हम मान के चलते हैं पहली भुजा ए बराबर से है 3x, बी बराबर से हम लेके चलते हैं 5x, और सी बराबर से हम लेके चलते हैं 7x, है ना। परिमाप कितना दिया है, परिमाप आपको दिया है 300 मीटर, है ना। इकाई कितनी है, इकाई है मीटर में। तो देखिएगा तीनों भुजाओं का योग बराबर से होता है परिमाप, अर्थात ए धन बी धन सी बराबर से परिमाप। तो देखिएगा ए का मान है 3x धन बी का मान है 5x धन सी का मान है 7x, बराबर से परिमाप कितना है 300। आगे हम इसे और सरल करते हैं, तो देखिएगा 7 5 12 12 और 3 15, 15x हो गया बराबर से 300। अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, देखिएगा x का मान जब हम निकालेंगे तो 300 के बटे में 15 चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 300 में 15 का भाग दे देते तो कितने बार आएगा 20 बार यहाँ पर भाग चले जाएगा।
अब हम x का मान यहाँ पर 20 निकल गया है, x के मान को हम क्रमशः a, b और c में रख देंगे। तो देखिएगा a बराबर से क्या है 3x, तो देखिएगा 3 गुणित x का मान है 20, तो कितना आ गया 600 आ गया, है ना। 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, सॉरी यहाँ पर 60 आ गया। इसी प्रकार b बराबर से कितना है 5x, तो 5 गुणित x का मान है 20, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, है ना, 100 आ गया। c का मान कितना है 7x, है ना, तो देखिएगा 7 गुणित x का मान 10, तो 12 से कितना आ गया 700 आ गया, है ना, सॉरी 70 आ गया। तो देखिएगा a का मान कितना आ गया 60 आएगा, b का मान आ गया 100 और c का मान आ गया यहाँ पर 70 आ गया। इसके बाद हम निकाल लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर से होता है तीनों भुजाओं का योग। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना, अर्थात हम a का मान 60 धन b का मान 100 धन c का मान 70 बटा में कर देंगे 2। तो देखिएगा बराबर से 0 का 0, है ना, 7 और 6 कितना होगा 7 और 6 होगा 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 1 2 हो गया बटा में 2। तो देखिएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिएगा कितना आ गया 230 में जब हम 2 का भाग देंगे, है ना, 230 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, है ना, यहाँ पर आंसर कितना निकल कर आ गया आपका 115 मीटर। सॉरी हमें यहाँ पर x का मान रखना था 20, तो 20 गुणित 7 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। a का मान 60, b का मान 100 और c का मान होगा 140। अब हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो देखिए 60 धन 100 धन 140 बटा में 2, तो देखिएगा बराबर से कितना हो जाएगा 0 का 0, 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1 और ये होगा 200, है ना, 1 2 और 1 कितना हो गया 300 हो गया बटा में 2, तो कितना आ जाएगा भाग देने पर 150 मीटर आ जाएगा। तो देखिएगा अर्ध परिमाप निकल गया है, ए बी और सी का मान भी निकल गया है और परिमाप भी निकल गया है। अब हम लगा देंगे हीरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा क्या होता है, करनी में एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी, तो बराबर से करनी में एस का मान कितना है 150, कोष्टक में एस का मान 150 ऋण ए का मान कितना है, ए का मान है 60, दूसरे कोष्टक में एस का मान 150 ऋण बी का मान कितना है 100, तीसरे कोष्टक में एस का मान है 150 ऋण सी का मान है 140। आगे हम इसे और सरल कर देते हैं। तो देखिएगा करनी में 150 गुणित 150 में से गया 60, 150 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा, गुणित 150 में से 100 गया बचेगा 50, गुणित 150 में से 140 गया बचेगा 10। आगे और सरल करते हैं तो देखिएगा 150 को हम लिख सकते हैं 15 गुणित 10, गुणित 90 को लिख सकते हैं हम 9 गुणित 10, गुणित 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 10, गुणित 10 का गुणित 10। अब हम यहाँ पर जोड़े बनाना चालू कर देंगे। तो देखिएगा 10 की कितनी संख्या है, 10 की यहाँ पर संख्या है 1 2 3 4, तो अर्थात यहाँ पर 2 जोड़े बाहर निकल लाएंगे, अर्थात 10 गुणित 10। करने में क्या बचा, करने में अंतर बचा 15 गुणित 9 गुणित 5। तो देखिएगा 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5, अर्थात 3 या 5 15। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3, अर्थात 3 या 9 गुणित 5 का गुणित 5, है ना। इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद आप देखिएगा 10 गुणित 10 कितना होगा 100, गुणित यहाँ से भी हम जोड़ निकाल लेंगे। तो देखिएगा 3 की 3 संख्या है, अर्थात एक जोड़ा बाहर निकल आएगा और एक करने के अंदर ही रह जाएगा, गुणित 5 की 2 संख्या है, अर्थात एक जोड़ा बाहर निकल आएगा। अब आपस में इनका गुणा कर दीजिए, 100 गुणित 3 कितना होगा 300, गुणित 5 करने में 3 बराबर से 300 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो आज से कितना आएगा 1500 करने में 3, और इकाई क्या है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो लग जाएगा वर्ग। तो आपका उत्तर कितना निकल कर आ गया
1500 करनी में 3 सेंटीमीटर का वर्ग। यही आपका आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न 9 क्या है आपका। प्रश्न 9 है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा त्रिभुज की दो भुजा दी है। पहली भुजा क्या है आपकी, पहली भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा b बराबर से है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा c को हमें ज्ञात करना है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप आपको दिया है, परिमाप बराबर से हमें दिया है 42 सेंटीमीटर। तो देखिएगा तीनों भुजा का योग बराबर से होता है परिमाप, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर से होता है परिमाप। a का मान है 18 धन b का मान है 10 धन c का c बराबर से 42। 18 और 10 हो गया 28 धन c बराबर से 42। अब हम यहाँ से c का मान निकालेंगे, 42 का 42, इधर 28 धन का है 75 में जाके वो ऋण का बन जाएगा। तो c बराबर से 42 में जब हम 28 को हटाएंगे, है ना, 42 में से जब हम 28 को हटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 में से 8 नहीं जाता है, 2 में हम 4 से एक उधार ले लेंगे तो इतना आएगा 12, 12 में से 8 गया बचेगा 4, यहाँ पर 4 इसने एक उधार दे दिया है तो बचेगा 3, 3 में से 2 का बचेगा 1। सी का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अर्थात ए का मान आपका आ गया है, ए का मान है 18, बी का मान 10 और सी का मान 40। अब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो देखिएगा अर्ध परिमाप एस बराबर से, अर्ध परिमाप एस बराबर से क्या होता है, अर्ध परिमाप एस बराबर से होता है तीनों भुजा का योग बटा 2। तो देखिएगा तीनों भुजा का योग, ए का मान कितना दिया है आपको 18 धन बी का मान 10 धन सी का मान 14 बटा में 2। 18 और 10 हो गया 28, 28 और 14, 28 और 14 कितना होता है, 28 और 14 होता है 32 बटा, है ना, 28 और 14 होता है 42 बटा 2। 42 में 2 का हम भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो सी का मान कितना निकल कर आ गया है आपका, सी का मान निकल कर आ गया है 21 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली से हीरोन के सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है करने में, एस, एस ऋण है, एस ऋण बी, एस ऋण सी, तो बराबर से करने में एस का मान क्या निकला है आपका, एस का मान निकला है 21, दूसरे, है ना, 21 ऋण ए का मान कितना है, ए का मान है 18, एस का मान है 21 ऋण बी का मान कितना है 10, तीसरे कोष्ठक में एस का मान है 21 ऋण सी का मान कितना निकला है 21, सॉरी सी का मान है यहाँ पर, सी का मान है 14। आगे हम इसे और सरल कर देते हैं तो देखिएगा, देखिएगा आप 21 गुणित 21 में से 18 गया बचेगा 3, 21 में से 10 गया बचेगा 11 और 21 में 14 गया बचेगा 7। तो देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा कितना आंसर निकल कर आएगा, हमें आपको ये देखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 3, अर्थात 7 21 गुणित 3 का गुणित 3, 11 का 11 और 7 का 7। जोड़ा निकालिए, 3 की 2 संख्या है अर्थात 3 का एक जोड़ा निकल आएगा करनी से बाहर, 7 की 2 संख्या है अर्थात 7 का एक जोड़ा निकल आएगा करनी के बाहर, अंदर बचेगा केवल 11, 7 दिया होगा 21, करनी में 11, इकाई है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो घात लग जाएगी। अर्थात आपका आंसर कितना निकल कर आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है 21 करने में 11 सेंटीमीटर का वर्ग। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सारे सवाल को हल कर लिया है, तो आप इसके घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।